फ्रेंड्स, मैं भी भोर वर्मा ट्राइडेंट एकेडमी से। आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हमने इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? करंट पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टर्स पढ़े थे, रेजिस्टिविटी पढ़ी थी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, कौन से फैक्टर्स है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, और भी एक आधी चीज़ है जो हम सारी कवर कर चुके हैं। अब जो ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, अब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रजिस्टर्स इन पैरेलल्स और रजिस्टर इन सीरीज, ठीक है। इसके बेस पे पहले हम इसकी थ्योरम करेंगे, ठीक है। थ्योरम भी आ जाती है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं, और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स तो आएगा ही आएगा। एक तो इसमें से इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल पक्का है, ठीक है, और इसकी थ्योरम भी वो कई बार दे देता है एग्जाम के अंदर, डिराइव रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक लेते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। अच्छा, इसको करने से पहले ना ये देखो जरा साइड में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि सब ओम्स लॉ का बहुत बड़ा यूज है इसमें ना, सारे जो आगे है ना इसमें सारे ओम्स लॉ का बहुत अच्छा यूज दिया हुआ है। V इज प्रोपोर्शनल टू I था, V इज इक्वल टू IR करा था हमने, है ना, V इज इक्वल टू IR कर दिया था, और V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू I क्या हो जाएगा, दिस इज V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V बाय R, है ना। ये तीन फॉर्मूले बनाए थे हमने इसके अंदर से V का, एक और बन जाएगा R इक्वल टू V बाय I, पर उसकी हमें जरूरत नहीं है, ये ओम्स लॉ से करा था हमने, ठीक है ना, ये हमने ओम्स लॉ से करा था। जो पहली बार वीडियो को देख रहा हो पिछली वाली वीडियो देखे, तभी उसको ये सारी चीजें समझ आएगी, ठीक है। अब इसको साइड में ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि इसका यूज बताऊंगा अब इसमें। देखो सबसे पहले तो समझो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस होता क्या है। मैंने तुम्हें बताया था अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना, जो करंट के फ्लो को अपोज करेगा या रोकेगा, ठीक है। कैसे रोकेगा? जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट है, पंखा है, ट्यूब है, ये सारी चीजें क्या है? ये रेजिस्टर्स हैं। क्यों है रेजिस्टर्स? क्योंकि जो करंट फ्लो करता है ना तार के अंदर से, जैसे करंट जा रहा है तो उसको अपने अंदर ये रोकते हैं, ठीक है ना, करंट को अपोज करते हैं और अपने अंदर रोकते हैं करंट को, तो ये क्या बन जाते हैं? रेजिस्टर्स बन जाते हैं। इन चीजों को, ट्यूबलाइट को, पंखे को, जो भी ये जो चीजें हम घर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ना सारी, तो इनको सबको रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये करंट को रोकता है, अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, अपने अंदर रोकता है ताकि ये हम इसका यूज कर सके, ठीक है। फिर बाकी एनर्जी में आगे कन्वर्ट कर देता है उसको। अब देखो रेजिस्टर्स इन सीरीज, अब रेजिस्टर्स जो होते हैं ना उसको सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब ध्यान से समझो इधर, ये देखो ये रेजिस्टेंस का साइन है, सबको पता है, ठीक है। ये तीन रेजिस्टेंस है, इसको कह देता हूं मैं R1, इसको R2 कह देता हूं और इसको R3 कह देता हूं। ये थ्री रेजिस्टेंस मेरे पास दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये सीरीज में है, जब वो सीरीज में कहेगा, सीरीज का मतलब समझ लो, सीरीज का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है, ये होता है सीरीज। अभी पैरेलल बाद में समझेंगे, पहले सीरीज करेंगे पूरा कंप्लीट। देखो उसके बाद अब सीरीज को इधर कर देता हूं थोड़ा सा ना, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ये देखो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3, ठीक है। अब सीरीज का मतलब यहां ध्यान से समझना, सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक, जैसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है ना, लाइन वाइज, कि जैसे पहले ट्यूब आ गई, फिर उसके बाद एक बल्ब आ गया, फिर उसके बाद एक फैन आ गया, तीनों एक ही लाइन में लगे हुए, तीनों एक ही सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सीरीज में, ठीक है। अब ये हो गया रेजिस्टर्स इन सीरीज। अब देखो ध्यान से, ये नीचे क्या लगा हुआ है? ये है पोटेंशियल, मतलब ये जो हमें पोटेंशियल देगा, पोटेंशियल क्या देगा? बैटरी, सेल भी बोलते हैं ना, ठीक है, सेल भी बोल सकते हैं, बैटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, और प्लस और ये नेगेटिव इसका चार्ज होता है। देखा हो तुमने रिमोट में वगैरह में पीछे जो डालते हैं तो प्लस और नेगेटिव का साइन दिया होता है ना, तभी तो रिमोट के पीछे वो सेल डालते हैं, प्लस एक साइड दिया होता है, एक साइड नेगेटिव दिया होता है, तभी चलते हैं वो दोनों, है ना, वो चीज है। तो ये बैटरी है, तो अब जैसे बैटरी है, इधर प्लस का साइन है, इधर नेगेटिव का साइन है, छोटे वाले को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, बड़े वाले को
प्लस से, और ये v है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कितना भी हो सकता है, जब हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे तो वो कह देगा 2v, 8v, 6v, कुछ भी कह देगा, लेकिन फिलहाल हम इसको ओनली v मानेंगे, ठीक है। सिर्फ इसको v ही लेट करना है। अब देखो ध्यान से, अब जब इसको v लेट करेंगे हम, ध्यान से सुनना, अब इसको हमने v लेट किया, मतलब v हमें दिया हुआ है, ठीक है, सेल में कोई भी बैटरी लगाई हुई है। अब एक चीज ध्यान से समझना, जब भी रेजिस्टर इन सीरीज दिया होगा, इन सीरीज दिया होगा, अब इसमें से, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस का रोल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का रोल यही तो है कि वो करंट फ्लो कराएगा। कैसे? इधर से नेगेटिव चला जाएगा, इधर से पॉजिटिव चला जाएगा, है ना। इधर से पॉजिटिव करंट आ जाएगा, इधर से नेगेटिव करंट आ जाएगा। जिस साइड इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, इलेक्ट्रॉन मान लो बीच में यहाँ पड़ा है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा और करंट इधर चलना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो? तो ऐसे हमने करंट इसके अंदर चलाया। ध्यान से सुनो, देखो ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव जा रहा है इधर से प्लस जा रहा है, इधर बीच में इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको रिपेल करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इधर। इलेक्ट्रॉन किधर गया? इधर। तो करंट किधर जाएगा? इधर। समझ रहे हो? तो करंट किधर जाएगा? अब ये लगा हुआ है ना इधर से, तो करंट जाएगा हमारा इधर। ये हमारा करंट जा रहा है आई, मैंने करंट को लेट किया, आई माना मैंने करंट को, आई से रिप्रेजेंट करता हूं ना मैं करंट को, तो मैंने इसमें आई लिया। अब ध्यान से देखो, जब इधर आई गया, इधर आई है, इधर भी आई है ना, रेजिस्टेंस में जाएगा तो उसका क्या होगा? ध्यान से समझना, जब भी रेजिस्टर्स इन सीरीज होगा तो करंट विल ऑलवेज क्या रहेगा? सेम। क्या मतलब है इसका? ध्यान से सुनो, आई इधर था, इधर जाके आई वन नहीं हुआ, इधर जाके भी आई रहा, इधर क्या रहा? इधर भी आई रहा, इधर क्या रहा? इधर भी आई रहा, इस रेजिस्टेंस में भी आई, इस रेजिस्टेंस में भी आई, इस रेजिस्टेंस में भी आई, ठीक है। करंट विल ऑलवेज सेम, ठीक है। करंट सीरीज में सिर्फ, ठीक है, कभी पैरेलल में भी लगा दो इसको, सीरीज में हमारा करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? ध्यान से सुनो, लेकिन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा हर केस में। क्यों होगा वो भी देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंट होगा हर केस में, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। कैसे? ध्यान से सुनो, IR1, IR2, IR3, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, यही तो होता है ना उसका फॉर्मूला, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, रेजिस्टेंस की वैल्यू हर बार अलग है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हर बार अलग कैसे है? देखो V इज इक्वल टू, करंट तो हमने सेम है, सीरीज है, करंट सेम है, I है ना। फर्स्ट केस है उठाते हैं, ये फर्स्ट केस उठाते हैं, करंट इज I एंड द रेजिस्टेंस इज IR1। करंट क्या है? दोबारा दूसरा केस उठाते हैं, क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला देखते हैं वहां से, ओम्स लॉ से, V इक्वल टू IR, ठीक है। तो V इक्वल टू IR2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, करंट तो सेम है, मान लो इधर भी 2 एम्पेयर, इधर भी 2 एम्पेयर, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस हर बार चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस इधर अगर एक बार 2 है, इधर बार 4 है, इधर बार 6 है, एक बार 8 है, तो क्या होगा? अगर तुम 2 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, इधर क्या आंसर आएगा? 8। 5 और 2 को करोगे 10। तो V हर बार क्या हो रहा है? डिफरेंट आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, डिफरेंट, ठीक है, एंड द करंट विल बी सेम। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। इसका उल्टा पैरेलल में काम करेगा, इसका उल्टा पैरेलल में, इसका वाइस वर्सा चलता है पैरेलल के अंदर। अब ध्यान से समझना, अभी देखो ध्यान से, अब हमने ये चीज तो समझ ली, पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग है ना, और हमने ओम्स लॉ से हमने सारे फॉर्मूले भी लगा दिए। अब ध्यान से देखो कि क्या करते हैं, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट एंड द करंट विल बी सेम, ये चीज हमने नोटिस कर लिया। उसके बाद ध्यान से सुनो, अब जब हमारे पास ओम, अब देखो ध्यान से, अब वो हमें पता क्या कहता है इसमें? वो कहता है मुझे इससे मतलब नहीं है ना, इससे मतलब है ना, इससे मतलब है। ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरे को फर्स्ट वाले से केस से मतलब नहीं है, सेकंड वाले से मतलब नहीं है, थर्ड वाले से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है टोटल से, मतलब मुझे टोटल रेजिस्टेंस से मतलब है, या टोटल करंट से मतलब है। समझ रहे हो मेरी बात को? करंट कहेगा तो हम बता ही देंगे कि सेम है, या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है, ठीक है ना। तो वो कहता है हमें टोटल रेजिस्टेंस से मतलब है, ठीक है। तो वो हमें कह रहा है कि आप हमें टोटल रेजिस्टेंस बता दो कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, इसमें क्या है, इसमें तुम ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं R को, R जैसे R टोटल, ठीक है ना, RP से जो सबसे टोटल वाला है, ठीक है ना, इसको मैं टोटल मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या दोगे, ऐसे लगा देता हूं यहाँ पे। RS से मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, RS से रिप्रेजेंट करता हूं मैं इसको। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब क्या करूंगा? हर बार पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो क्या करूंगा? V इज इक्वल टू, क्या करता हूं? V1 प्लस V2
प्लस V3। 3 केस है ना, 1 2 3। तो मैंने क्या करा, V1 प्लस V2 प्लस V3 ये कर दिया। ठीक है, अब देखो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, क्या Vs, इसको मैं Vs से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है ना, टोटल रेजिस्टेंस से, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से, टोटल रेजिस्टेंस से Rs और Vs किससे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से। बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ मैंने अप्लाई कर दिया। फर्स्ट केस पे उठाता हूं, फर्स्ट केस उठाया मैंने, ये थ्योरम चल रही है अब ये थ्योरम स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर से सारा मैंने रेजिस्टेंस टोटल बता दिया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया है ना। उसके बाद ये अब थ्योरम चल, यहां से थ्योरम चल चुकी है। जब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है ना कि डिराइव द थ्योरम ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज या रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो हम इसको ड्राइव करके दिखा देंगे। अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट केस V1 होता है, V1 में क्या लूंगा, V1 का पहले फॉर्मूला बताओ, V हटा दो, V का फॉर्मूला क्या है, IR। ठीक है, IR। ये किसका लिया मैंने, ये लिया मैंने S। ध्यान से सुनो, VS क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, और RS क्या है, RS है टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मेरा पहला फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका आ गया, VS का I इक्वल टू RS आ गया, मुझे पता लग गया इसका। ठीक है, अब देखो V1 का क्या होगा, V1 का होगा I, क्यों, करंट तो सेम है, तो उसको I1 तो नहीं लिख सकता, I लिखूंगा, और I R1। V2 क्या होगा, V2 होगा I R2। V3 क्या होगा, V3 होगा I हर बार I, क्यों, करंट सेम था। सीरीज में करंट क्या रहेगा, हमेशा करंट क्या रहेगा, सेम। बस ये चीज याद रखनी है, इससे सारी थ्योरम हो जाएगी। ठीक है, I R3 V इक्वल टू I R1 I R2। नोट कर लो, फिर मैं उसके बाद अब कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, इधर कराते हैं। अब ये देखो, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे पास सारी वैल्यूज आती है। सेकंड ले लो, इसको थर्ड ले लो, इसको फोर्थ ले लो, इसको स्टार इक्वेशन मान लो, कोई भी इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये तो तुम्हें पता ही है कि सबको जोड़ा हुआ है ना, और इसका निकाला हुआ ये, फर्स्ट का ये निकाल दिया, सेकंड का ये, थर्ड का ये निकाला, कहां से, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। क्यों, V का हमें फॉर्मूला पता है, क्या, V इक्वल टू I R1। R1 क्यों है, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस में है। R2 क्यों है, क्योंकि सेकंड रेजिस्टेंस में है। R3 क्यों है, क्योंकि थर्ड रेजिस्टेंस में है, इसलिए। ठीक है, और ये हमने क्यों लिया, यहाँ पे I क्यों नहीं लिया, कोई मेरे से पूछे कि इसमें यहाँ आपने I क्यों नहीं लिया, IS क्यों नहीं लिया, करंट क्यों नहीं करा, I1 I2 I3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि करंट सेम है, क्योंकि यहाँ भी करंट आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है। क्यों, क्योंकि कौन सा केस है, सीरीज का केस है, और सीरीज के केस में करंट हमेशा सेम रहता है। दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे, जब भी करंट जाएगा सीरीज के अंदर से, ठीक है ना, सीरीज में जब रेजिस्टर्स लगे होंगे तो उनका जो करंट होता है, मान लो फर्स्ट वाले में 6 जा रहा है ना, फर्स्ट वाले में 6 जा रहा है, कोई भी चीज है, उसको ट्यूब मानो, जो तुम्हारा मन करे वो मानो, रेजिस्टेंस को। ठीक है, फर्स्ट वाले में 6 एम्पीयर जा रहा है ना, सेकंड वाले में भी 6 एम्पीयर ही जाएगा, और थर्ड वाले में भी 6 एम्पीयर ही जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने I1 I2 I3 नहीं किया। उसका फायदा क्या था, वही वैल्यू आ जाती मेरी उसके सामने वाली, क्योंकि करंट तो हर रेजिस्टेंस में क्या था, सेम था। ठीक है, I क्या था मेरे पास, सेम था। अब ध्यान से सुनो, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब ये चारों इक्वेशन उठा के मेरे को स्टार इक्वेशन में डालने हैं। ठीक है, अब इधर देख लो, VS इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था ना, इसमें डालता हूं। VS की वैल्यू IRS, V1 की वैल्यू IR1, इसकी IR2, इसकी IR3। अब देखो इधर I और RS, इधर क्या हो जाएगा, इस सारे में से I कॉमन आ रहा है, ये क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब ये RS है, ये I से कटा, RS की वैल्यू क्या आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गई हमारी, ये तो इक्वेशन भी ड्राइव होगी और साथ में मेरे पास मेरा फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, किस चीज का फॉर्मूला आ गया है, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, रेजिस्टर्स इन सीरीज। जब भी रेजिस्टर्स, यहां ध्यान से देखो, जब भी रेजिस्टर्स सीरीज में लगे होंगे और मुझसे पूछ लिया गया कि आप मुझे बस टोटल रेजिस्टेंस बता दो, तो मैं आपको टोटल रेजिस्टेंस बता दूंगा। कैसे, देखो ध्यान से, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है। ठीक है, वो मुझसे पूछता है टोटल रेजिस्टेंस, RS R1 3, R2 4, R3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12 ओम। ये आ गया मेरा टोटल रेजिस्टेंस। दिस इज माय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इसने ध्यान से समझ लियोगे, इसको पता लग गया होगा कैसे आ गया। ठीक है ना, और ये नहीं है कि भाई तुम सिर्फ फॉर्मूला रट लोगे और कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो कर दोगे। बेसिक जरूर याद होना चाहिए, समझ रहे हो, तो ये थ्योरम जरूर याद होनी चाहिए। और बेसिक ये नहीं है कि इसमें बेसिक में तुम्हें मतलब जबरदस्ती याद करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि ये तो पेपर में भी आती है।
ठीक है ना, डिराइव द इक्वेशन, ठीक है, आती है डेरिवेशन आती है इसकी रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल्स की, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया रेजिस्टर्स इन सीरीज का सारा केस, ध्यान से देख लो एक बार सारा, ठीक है। आरएस की वैल्यू आ गई 12 ओम, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा थोड़ा सा न्यूमेरिकल में बताऊंगा आज। न्यूमेरिकल की एक जो अगली क्लास होगी ना वो स्पेशल न्यूमेरिकल की होगी। उसमें क्या होगा, उसमें तुम्हें 7 से 8 न्यूमेरिकल कराऊंगा डिफरेंट तरीके के, मतलब हर तरीके का उसमें न्यूमेरिकल होगा। उसके बाद तुम कोई भी न्यूमेरिकल कर सकोगे, ठीक है। और एक असाइनमेंट दूंगा 10 न्यूमेरिकल्स की, वो 10 न्यूमेरिकल तुम्हें सोल्व करके भेजने होंगे, ठीक है। और जब वो तुम 10 न्यूमेरिकल कर लोगे ना और 7-8 जो मैं कराऊंगा वो कर लोगे, तो यकीन मानो पेपर में हर न्यूमेरिकल सोल्व होगा तुम्हारे पास, ठीक है। 4 नंबर 5 नंबर इस चैप्टर से हमारे एक न्यूमेरिकल से पक्के हो जाएंगे आज अगली वीडियो में, ठीक है। देखो ध्यान से, ये रेजिस्टर्स इन सीरीज आ गया। अब रेजिस्टर्स इन पैरेलल करूंगा मैं। एक बार इसको सारे नोट कर लो अच्छे से, और नोट करने से पहले कोई वीडियो अगर देख रहा है तो साथ ही रोक के उसको मतलब एक बार खुद करने की ट्राई करो, फिर वीडियो में देख के कर लेना। अब ये रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। रब देखो ध्यान से, अब करेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। सबसे पहले तो ओम्स लॉ लिखते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ हमारी बहुत मदद करता है। V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। I का फॉर्मूला क्या होगा, I का फॉर्मूला होगा V/R, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या होगा इसमें। पैरेलल का मतलब क्या होता है, हमने मैथ में बहुत बार पढ़ा है। पैरेलल 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 मतलब लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, ऐसे है, ठीक है ना, ठीक है ना, जो इन्फिनिटी पे जाके मीट करती है उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। अब मैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल का केस बनाता हूं, ठीक है। कैसे बनेगा पैरेलल केस, ध्यान से देखो। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है भाई, इसलिए पूरा ना मानना कोई भी। देखो ध्यान से, ये तीनों, क्या मैं कह सकता हूँ ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल में है, या तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है? हाँ है, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो, प्लस माइनस, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है V, दिस इज V। क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट चलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव की साइड। जब वो पॉजिटिव की साइड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट अपने आप फ्लो करेगा। कहाँ, उल्टी डायरेक्शन में, किससे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब देखो ये आ गया V। अब इसको मैं R1 लूंगा, इसको R2 और इसको R3। अब मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ये केस चलेगा सीरीज से उल्टा। सीरीज से उल्टा कैसे, अब देखो ध्यान से, सीरीज से उल्टा ऐसे चलेगा कि जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, दिस इज सेम, वो रहेगा हमेशा सेम, ठीक है। और जो करंट होगा वो क्या होगा, विल बी डिफरेंट फॉर एवरी केस। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम, और करंट क्या रहेगा, करंट रहेगा हमेशा डिफरेंट। मान लो तीन चीजें, तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। कभी भी तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में जब लगे होते हैं ना तो क्या होता है, फर्स्ट वाले में जो करंट जाएगा ना, ठीक है ना, जरूरी नहीं है वो सेकंड वाले में भी वही जाएगा, क्योंकि सीरीज में तो हमने पढ़ा था कि करंट सेम जाता है, लेकिन पैरेलल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पैरेलल में क्या होता है, फर्स्ट वाले में अलग, मतलब करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। करंट डिवाइड हो जाता है, R1 में कुछ अलग जाएगा, R2 में अलग, R3 में अलग, ठीक है। यहां से अब देखो, अब मैं यहां से I चलाता हूं, यहां से I चलाता हूं, यहां पे जाके उसका क्या हाल होगा, यहां पे वो इधर चला जाएगा I1, यहां पे क्या हाल होगा उसका, इधर चला जाएगा वो I2, यहां पे क्या हाल होगा, इधर चला जाएगा वो I3। करंट तीनों में अलग, कुछ भी मान सकते हो इसको, मतलब मैंने 1 इसको 1 1 माना ना, 2 2, ताकि मेरे को डेरिवेशन में दिक्कत ना आए। x x मान लो, y y मान लो, z z मान लो, कुछ मर्जी इसको लेट कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3 से ज्यादा आसान लगता है। अब देखो, ठीक है, अब v की बात भी कर लेते हैं। अब v क्या रहेगा, v विल बी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनो। पहले I का फॉर्मूला देखते हैं, I इज इक्वल टू V/R1,
फर्स्ट रेजिस्टेंस में लगा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, I1 है, ठीक है, यहाँ पे I1 है, कहाँ पे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं I2 या I3, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, I1 इक्वल टू V बाय R1, यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर मैं I2 को लिखूंगा क्या लिखूंगा, V बाय R2, और I3 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, V बाय R3, यही तो लिखूंगा। तो हर केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस सेम है, हर केस में रेजिस्टेंस सेम है, नहीं कभी 2 होगा, कभी 4 होगा, कभी 6 होगा। बच्चों के मन में क्वेश्चन, तुम्हारों में से जो इसको बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे उनके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, 2 और 2, मतलब तीनों की वैल्यू 2, 2, 2 दे रखी है, तब क्या करेंगे, वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। वैसा फॉर्मूला यही लगेगा, काम सारा ऐसे ही होगा, लेकिन वो एक्सेप्शन है कि कई बार 2, 2, 2, 4, 4, 4, 6, 6 तीनों की वैल्यू वो सेम भी दे देता है, तब भी हमने ऐसे ही काम करना है, ठीक है। कई बार वो हमें जैसे I1, ठीक है ना, मतलब सॉरी I1, I2, I3 जैसे जो भी R3, R2, R1 ये वैल्यू, इनकी वैल्यू सेम भी दे देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यही लगेगा, पैरेलल में दिया होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तो हर बार I की वैल्यू चेंज हो रही है, कैसे, R2 से, V तो सेम है, V मैंने यहाँ V1, V2, V3 तो नहीं लिया, मैंने क्या लिया है, V और V तो सेम है तीनों में, लेकिन R1, R2, R3, अब एक के नीचे 1/2 है, एक के नीचे 1/4 है और एक के नीचे 1/6 है, तो वैल्यूज तो तीनों की डिफरेंट आएगी ना, तो इसलिए करंट की तीनों वैल्यूज क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो इसलिए करंट क्या हो जाएगा, करंट विल बी डिफरेंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। अब ध्यान से देखो, अब वही सेम चीज करेंगे, क्या इसमें क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है इसमें करंट, तो क्या करेंगे, I1, IS या IP, क्या लगाऊंगा, IS या IP, ठीक है। IP क्या करेगा, टोटल करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वो टोटल करंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक चीज ध्यान से समझना, अब वो जो क्वेश्चन देगा या न्यूमेरिकल देगा या डेरिवेशन देगा, वो हमसे कहता है कि मेरे को इससे 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 तीनों से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है रिजल्ट से। मुझे तुम ये बताओ कि तुम इस तीनों को इकट्ठे कैसे दिखा सकते हो, मतलब इन तीनों को आपस में कैसे कर सकते हो, जैसे हमने सीरीज में कर दिया था, वैसे ही वो मेरे से पूछता है कि तुम इसको पैरेलल में कैसे करोगे, समझ रहे हो, ठीक है। पैरेलल मतलब टोटल, पैरेलल के केस में कैसे बताओगे टोटल रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ द पैरेलल, पैरेलल के केस में टोटल रेजिस्टेंस कैसे बताओगे, तो ये भी बता देंगे हम कैसे, इसको RP मानता हूं, क्या है ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये बताना है साथ साथ, जब डेरिवेशन करेंगे ना तो हम साथ साथ बताएंगे कि ये क्या है टोटल रेजिस्टेंस, ये क्या है टोटल करंट, है ना, यही है ना, बस। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो, IP, ठीक है, IP इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो होगा ना, यही तो होगा। अब बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ। I1 की सॉरी IP की निकालता हूं सबसे पहले, IP इज इक्वल टू क्या होगा, I का फॉर्मूला क्या है, V बाय R, ठीक है ना। जब भी कभी भूलने लगो, कभी भी लो, ठीक है, ओम्स लॉ से तुम्हें याद रहेगा सारा। अब V सारा सेम था, V विल बी सेम, तो मैंने क्या कहा था, V तो V रहेगा, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, RP, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, मैंने बताया होगा ऊपर, ठीक है, उसको मैंने पहले ही बता दिया कि RP को मैं टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब क्या होगा, इधर I1 देखो, I1 का केस, I1 इक्वल टू V बाय R1, I2 का केस क्या बनेगा, V बाय R2, I3 का केस क्या बनेगा, V बाय R3। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम है, रेजिस्टेंस तीनों में अलग है और I भी तीनों का अलग है, करंट विल बी डिफरेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब उसके बाद ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना, फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को स्टार इक्वेशन में पुट कर देना, बस। उसके बाद क्या होगा, IP की वैल्यू क्या है, V बाय RP, ठीक, इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब क्या होगा, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, V क्या बचा, 1 बाय RP, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, V क्या बचा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, यही तो बचा। अब क्या होगा, V से V कैंसिल, और क्या रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट हमारा निकल के आया, देखो ध्यान से, रिजल्ट यहां पे लिख रहा हूं मैं, रिजल्ट निकल के आया 1 बाय RP। जब भी हमें टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल में निकालना होगा तो कैसे करेंगे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर 2 केस दिए हुए, मतलब ये 2 ही दिए तो क्या होगा, कोई बात नहीं, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 लगाएंगे। 5 केस दे दिए तो क्या होगा, 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3 1 बाय R4 1 बाय R5, ठीक है। तो ये थी हमारी टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल की सारी डेरिवेशन,
ठीक है, यहां से हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, या ठीक। अब इसकी थोड़ी सी समरी बताता हूं मैं, ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ध्यान से समझना, इसको नोट कर लो अच्छे से, एक बार खुद ड्राइव करो, मैं रब कर रहा हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बच्चे यार काम ढंग से नहीं भेजते ग्रुप में ना, कई बच्चे तो बहुत अच्छा भेजते हैं, ठीक है ना, कई बच्चे तो बहुत ही अच्छा काम करके भेजते हैं और कई बच्चे बहुत ही खराब काम करके भेजते हैं। ऐसा लगता है कि बस एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ऐसे मत करो, उसमें तुम्हारा ही नुकसान है, ठीक है ना। बेशक धीरे धीरे कर रहे हैं, एक एक चैप्टर करके कर रहे हैं, लेकिन जो चैप्टर कर रहे हो उसको पूरा पक्का बिल्कुल अच्छे से करो, कि आज के बाद जब तुम दिसंबर या जनवरी में पहुंचते हो, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट टर्म के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट टर्म के बाद जब हम जनवरी में दिसंबर में जब पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, तो उस टाइम तक भी तुम्हें चैप्टर बहुत अच्छे से याद रहे, उस तरीके से करो, उस तरीके से प्रिपेयर करो, इसके नोट्स बना लो। जैसे मैं कहता हूँ ये काम कर लो तो उसको नोट्स में रख लो, मैं जैसे तुम्हें काम देता हूँ कि ये 3 डेरिवेशन करो, ये वो करो, तो एक अलग से सेपरेट नोटबुक, जो करने वाला उसको चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन कई बच्चे हैं, वो उन्हें पता है बहुत अच्छे से कि जिन्हें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है, तो उसको अलग से नोट्स बनाओ, उसको ढंग से रखो, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या फायदा होगा, जब तुम इस चैप्टर को भूलने लगोगे ना, एक बार दोबारा से नोट्स उठा लोगे तो एकदम वो रिमेंबर हो जाएगा सारा पढ़ा हुआ, क्योंकि वो अपने हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो अपने हाथ से लिखी हुई चीज हमेशा याद रहती है। अब ध्यान से देखो आगे हमने क्या पढ़ा है और क्या करना है। और ये ना सोचना कि इसके बाद टेस्ट नहीं होगा, ये चैप्टर 1-2 दिन में खत्म है। अब इसके बाद जो 2 वीडियो आएगी ना, चैप्टर खत्म है पूरा है, ठीक है, चाहे मेरे को लॉन्ग वीडियोस बनानी पड़े, लेकिन मैं लॉन्ग वीडियोस बना के भी चैप्टर पूरा तुम्हारा खत्म करा दूंगा, 2 अगली वीडियो में खत्म, और उसके सीधा एकदम बाद टेस्ट लूंगा, कोई 1 दिन की छूट नहीं मिलेगी, 2 दिन की छूट नहीं मिलेगी, साथ ही अगले दिन टेस्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। अब ध्यान से सुनो हमने क्या क्या पढ़ा है। ये देखो सीरीज और ये है पैरेलल, यही पढ़े है ना। अब ध्यान से समझते जाना, क्योंकि ये जो चीज बता रहा हूं ये ना उसमें तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में बड़ी काम आएगी। सीरीज में क्या होता था, सीरीज में क्या होता था, करंट, एक ही चीज याद रख लो, सिर्फ एक चीज याद रखो, क्यों, क्योंकि दूसरी तो अपने आप याद आ जाएगी। अगर करंट सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखो, करंट विल बी सेम। और यहाँ पे या तो ऐसे याद रख लो करंट विल बी डिफरेंट, या फिर ऐसे याद रख लो पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम, ठीक है। ये चीजें 2 बहुत अच्छे से याद रखनी है, स्टार पॉइंट्स है। अब देखो उसके बाद, अब उसके बाद क्या देखो उसके बाद क्या करा हमने, इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका है रिजल्ट, ठीक। उसके बाद आरपी टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये दोनों का क्या है, डिफरेंस है ना, दोनों के फॉर्मूलास का डिफरेंस है। इसकी थ्योरम भी करनी है सबने। अब देखो, अब पहले मैं 2-3 केस ना तुम्हें सीरीज के समझाऊंगा, फिर उसके बाद 2-3 केस तुम्हें पैरेलल के समझाऊंगा, सबको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फिर जब न्यूमेरिकल बड़ा हो गया आएगा ना तो हमें आसानी पड़ेगी इसको करने में। देखो ध्यान से, ऐसे दिया हुआ ये दिया हुआ 1 2 3 ओम ओम और ओम, ठीक है। ये R1 R2 R3 दिया हुआ है, ठीक है, कोई साइन लगाया हुआ है, ठीक है। वो कहता है टोटल रेजिस्टेंस, वो कहता है टोटल रेजिस्टेंस, बहुत आसान है, 2 + 1 + 3, क्यों, फॉर्मूला क्या है, R1 + R2 + R3 क्या बन गया 6 ओम, ठीक है। अब 2 वोल्ट की वो क्या दे रहा है, ये क्या है 2 वोल्ट, ठीक है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का। अब ध्यान से समझो, सीरीज में क्या था, करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए अलग था, है ना। तो हमें अगर वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेता है तो कैसे निकाल लूंगा, क्या फॉर्मूला था, मैंने बताया था ना, क्या फॉर्मूला था, V1 + V2 + V3, और V3 V1 V2 V3 कहां से निकलेगा, तुम्हें पता है कहां से निकलेगा, ओम्स लॉ से, क्या है, IR1 IR2 + IR3, I क्या है, I ले लो तुम 6 एम्पेयर, I ले लो 6 एम्पेयर, I 6 एम्पेयर है, 2 वोल्ट ये दिया हुआ है, ठीक है ना। वो पूछता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं इससे निकाल दूंगा। अब
उस बच्चे को बहुत दिक्कत आएगी जिसने इसकी थ्योरम नहीं ढंग से पढ़ी, ठीक है ना। जो इसकी थ्योरम कर लेगा ना, जैसे थ्योरम के साथ सारे पार्ट्स उसमें कर लिए, क्योंकि थ्योरम में से क्वेश्चन बन रहा है, देखो ध्यान से, ये चीज हमने थ्योरम में यूज की हुई है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की, और जिसने थ्योरम ध्यान से पढ़ी होगी उसको एकदम याद आ जाएगा, ऐसे निकलेगा, करंट दिया हुआ है और क्या वी दिया हुआ, निकल जाएगा आराम से, ठीक है। ये पहला केस, ध्यान से देखो आगे। आगे देखो, अगर कुछ भी आता है, जैसे मान लो ये केस क्या है, सीरीज 6 4 2, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 6 4 10 और 2 12 ओम, यूनिट्स जरूर लगाना, ठीक है। ऐसे ये होता है सीरीज, ठीक है। अब आगे आगे मेरे से वो टोटल करंट भी पूछ सकता है ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता है, और वो पूछ सकता है आगे क्वेश्चन पूछेगा कि जहां पे वोल्टेज लगी हुई है, जैसे आगे क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारे पास, तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो, अभी सिर्फ इतना ही समझो, ठीक है। अब क्या आ गया 12 ओम, अब ध्यान से देखो, ये तो हमने सीरीज में पढ़ लिया कि सीरीज में ऐसे आएगा, ठीक है। अब पैरेलल में कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। पैरेलल में मेरे को देता है ये 2 4, ठीक है, और ये देता है 6, ये देता है, ठीक है। इसमें सेल अपने आप लगा लेना। अब ध्यान से सुनो, आरपी 1/RP कैसे निकाल लूंगा, 1/RP कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, ये देखो 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ये आ गया 2 4 6। अब क्या होगा, इधर साइड में एलसीएम लिया जाएगा सबका, 4 का 6 का, क्या होगा 2 1 2 3 2, क्या हो जाएगा 3 2 6 12, क्या आ गया 12, क्या आ गया इसका एलसीएम। अब ये क्या हो जाएगा 6। अब एक जो पार्ट लास्ट में बताऊंगा ना, मैं इसीलिए करा रहा हूं ताकि ये पार्ट तुम्हें ध्यान से समझ में रहे, ठीक है। देखना इसको, जो लास्ट में चीज बताऊंगा इसके, ये आ गया 6 डिवाइड हुआ, इससे ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 4 3 12, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई 3, ये गया 6 2 12, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 2, ठीक है। अब क्या होगा 1/RP इज इक्वल टू 6 और 3 9 9 और 2 11, ये आ गया। अब कुछ बच्चे यहीं तक करके छोड़ देंगे इसको, पर नहीं, यहां तक नहीं करना। कैसे करना है, ध्यान से सुनो। इसकी लास्ट में उसने मेरे से टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, उसने मुझे 1/टोटल रेजिस्टेंस थोड़ा ना पूछा है, तो मैं क्या करूंगा लास्ट में इसका क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आरपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आरपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आरपी चला गया, इधर क्या आ गया 12, ये ऐसे, ठीक है। आरपी सिंगल रहना चाहिए, 1/RP नहीं पूछा उसने, आरपी पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल पूछा है, ठीक है। तो इससे वो टोटल, अब आरपी आ गया, टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया सर्किट का, ठीक है ना। कोई भी सर्किट दिया होगा तो उसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया, तो मैं करंट दिया होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा, या पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा तो कोई भी 3 में से कोई भी 2 चीज देगा तो आराम से निकाल लूंगा उसको, ठीक है ना। ऐसे करना है। अब देखो आगे क्या करना है, ये थे हमारे, इसको नोट कर लेना एक बार ढंग से। अब उसके बाद देखो, ओम्स लॉ भी हो गया, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल भी हो गया, इसके न्यूमेरिकल की थोड़ी बहुत तुम्हें बता भी दिया कि किस तरीके से आएंगे, है ना। ये सारी चीजें हमने कर ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी ये चीजें आज जो हमने इस लेक्चर में की है। अब देखो आगे, अब कल जो मैं कराऊंगा ना, मैं कल कराऊंगा तुम्हें न्यूमेरिकल्स इसके, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स चलेंगे एक वीडियो में प्रॉपर, ठीक है ना। 8-10 न्यूमेरिकल करेंगे बढ़िया से, और 8-10 दूंगा तुम्हें करने के लिए। अब सुनो ध्यान से, एमीटर क्या होता है, करंट होता है ना, जब सर्किट में करंट होता है उसको मेजर करने के लिए ना लगाते हैं एक डिवाइस, उसको बोलते हैं एमीटर, जो करंट को मेजर करता है। व्हाट इज वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या होता है, जो वोल्टेज को, मतलब किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, उसको क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। ये ध्यान रखना, ठीक है। एमीटर और वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, और एमीटर क्या मेजर करेगा, सर्किट में कितना करंट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सीरीज पैरेलल हो गया, और देखो और एक अंदर टॉपिक और करते हैं। अब कल जो वीडियो बनाऊंगा भाई, उसमें सारों के न्यूमेरिकल्स करेंगे ढंग से बढ़िया, ठीक है ना। और वो करेंगे एक ही शर्त पे, ध्यान से सुनना, डेरिवेशंस दोनों की चाहिए मेरे को, ठीक है। और ओम्स लॉ हो गया, डेरिवेशन और क्या करा है, इसकी डेरिवेशंस करनी है,
दोनों की, ठीक है, ढंग से बढ़िया तरीके से। एक तो ये काम करके भेजना है, और साथ में क्या करना है तुम्हें, एक ना क्वेश्चन है मैं तुमसे पूछता हूँ, ठीक है, तुम्हें उसका आंसर देना है, और अगले नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं तुम्हारा डाउट भी क्लियर करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। कि अगर ना रेजिस्टर्स, ठीक है, पैरेलल में लगे या सीरीज में लगे, ठीक है, या तो सीरीज में लगा दो या पैरेलल में भी लगा दो, ठीक है, मतलब इसको ना बुक में पढ़ने से पहले, बुक में मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा इसका आंसर, है ना, और थोड़े बहुत बच्चे समझ भी जाएंगे इसको ढंग से, मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा अगली वीडियो में। लेकिन ना इसको एक बार ढंग से समझना कि पैरेलल में रजिस्टर्स लगाने का फायदा होगा या नुकसान होगा, मतलब दोनों को कंपेयर करना है कि किसमें ज्यादा फायदा है, सीरीज में लगाने का ज्यादा फायदा है रजिस्टर्स को या फिर पैरेलल में लगाने का ज्यादा फायदा है। ये टॉपिक ये भी करके भेजूंगा, ठीक है, और इसके बाद मैं भी कराऊंगा अगली वीडियो में, अगली वीडियो की स्टार्टिंग में यही टॉपिक कराऊंगा सबसे पहले, 5 मिनट का टॉपिक, ठीक है, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अब जितना हमने पार्ट कर लिया ना इज मोर देन सफिशिएंट टू सोल्व एनी न्यूमेरिकल, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज हो चुकी है बहुत अच्छे से, ओम्स लॉ के थ्रू हमने सारी डेरिवेशन कर ली, उसके थ्रू हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, कोई भी करंट दे दे, कोई भी रेजिस्टेंस दे दे, सब निकाल लेंगे, ठीक है। 8 से 10 न्यूमेरिकल होंगे और वो न्यूमेरिकल 8 के 8 डिफरेंट टाइप्स के होंगे, ठीक है, सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स के होंगे। कल ही वीडियो आ जाएगी उसकी, अपलोड हो जाएगी कल वीडियो, ठीक है। और तुमने ये जल्दी से जल्दी मेरे को काम करके भेजो, बस ये जल्दी से जल्दी काम करके भेजो, उसके बाद मैं तुम्हारा न्यूमेरिकल की क्लास लगा के उसके बाद बस अगली वीडियो में न्यूमेरिकल के बाद जो एक वीडियो होगी उसमें चैप्टर फिनिश होगा, ठीक है। जो बच्ची कुछ टॉपिक्स है ना, एक आधा सर्किट वगैरह बताना तुम्हें थोड़ा सा, वो बताऊंगा कल ही बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा, ठीक है, तो थोड़ी लॉन्ग होगी वीडियो। बस ये काम करके भेजो, डेरिवेशंस भेजनी है सबने ढंग से, और मेरे को इसका बताना है कि पैरेलल में ज्यादा फायदा है, रजिस्टर में ज्यादा, सीरीज में ज्यादा फायदा है रजिस्टर, ये काम है तुम्हारा, ठीक। चलो मिलते हैं, स्टे होम स्टे हेल्दी, मिलते हैं जल्दी।